भाई बाल विवाह बंद होगा, बहुविवाह बंद होगा, हलाला बंद होगा, मुताह बंद होगा, मिस्यार बंद होगा, तहर्रुस बंद होगा, तलाक़े हसन बंद होगा, तलाक़े हसन बंद होगा, तलाक़े बाइन बंद होगा, तलाक़े किनाया बंद होगा। और ये सब भारत की नहीं, विदेशी कुरीतियाँ हैं। दिक्कत यह है कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, बहाई, यहूदी सबके लिए शादी की मिनिमम एज 18 साल है लड़की की। लड़के की जो मिनिमम एज है वो 21 साल है। वहीं एक मज़हब के लिए शादी की जो मिनिमम एज है वो कहीं डिफाइन नहीं है। ये माना जाता है कि जब पीरियड आ जाए तो शादी हो सकती है, क्योंकि वो जो शरीयत एक्ट है वो कहता है कि पीरियड आ जाए तो शादी कर सकते हैं। हलाला जैसी कुरीति चल रही है। ये हलाला जैसा जो कार्य है ना, कुकर्म है, अगर ये हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में हो जाए तो बाकायदा बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगर 18 साल से पहले हलाला जैसा कार्य हो जाए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में तो पॉक्सो लग जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हलाला जैसी कुरीति भी पर्सनल लॉ के नाम पे चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता यूसीसी को लेकर जरूर जाहिर करी। लेकिन मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सर मेरे साथ मौजूद है, सीधा बातचीत करेंगे अश्वनी सर से कि किस तरीके से देखते हैं। सर, सवाल यह है, यूसीसी को लेकर तो हर बार हल्ला मचता है, यूसीसी को लेकर हर बार चिंताएं होती हैं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा यूसीसी से अलग है। सवाल यह है कि जो अभी पर्सनल लॉ चल रहे हैं, जो पर्सनल कानून चल रहे हैं, इससे दिक्कतें क्या हैं और किस तरीके से अगर ये बदलेंगे तो इससे समस्याएं क्या खत्म होंगी? देखिए, आज की डेट में क्रिश्चियन के लिए जो कानून चल रहा है वो 1872 में अंग्रेज़ों ने बनाया था, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। पारसी के लिए जो कानून चल रहा है वो 1936 में अंग्रेज़ों ने बनाया था, पारसी मैरिज एक्ट। मुस्लिम्स जो भारत की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी हैं, हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा भारत में मुस्लिम रहते हैं, दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से ज़्यादा उनकी भारत में जनसंख्या है। उनका जो कानून चल रहा है वो 1937 का शरीयत एक्ट चल रहा है अंग्रेज़ों ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भारत संविधान 1950 में लागू हुआ, पारसी वाला कानून, क्रिश्चियन वाला कानून और मुस्लिम्स का कानून इस संविधान बनने से पहले का है, अंग्रेज़ों का है। कोई उस पर चर्चा नहीं हुई थी, एक तरफा बनाए गए, मनमानी तरीके से बनाए गए, संविधान की भावना के खिलाफ है। केवल हिंदुओं का जो हिंदू मैरिज एक्ट बना है वो 1955 में बना है और भारत का संविधान बनने के बाद बना है। तो वो जो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बना वो तो बिल्कुल संविधान के स्पिरिट में है। देखिए, संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो उसको कहते हैं संविधान। भारत का संविधान कहता है कि महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा, पति पत्नी में कोई भेदभाव नहीं होगा, बेटे बेटी में कोई भेदभाव नहीं होगा। तो हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 बना वो चूंकि संविधान लागू होने के बाद बना, उसमें कोई बेटे बेटी में भेदभाव नहीं है, पति पत्नी में भेदभाव नहीं है, महिला पुरुष में भेदभाव नहीं है, माता पिता में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का है, जो 1936 का पारसी मैरिज एक्ट है, 1937 का शरीयत एक्ट है, इसमें माता पिता के अधिकारों में भेदभाव है, पति पत्नी के अधिकारों में भेदभाव है, बेटे और बेटी के अधिकारों में भेदभाव है, भाई और बहन के अधिकारों में भेदभाव है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शरीयत के आधार पर कानून नहीं, देश नहीं चलना चाहिए, एक सेकुलर लॉ से चलना चाहिए, मैं बिल्कुल उसका स्वागत करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर भी यही चाहते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी यही चाहते थे, सरदार पटेल भी यही चाहते थे। जो संविधान में सभा में 300 लोग थे, सब लोग यही चाहते थे कि भारत में जो कानून होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए। देखिए, अब हो क्या रहा है पर्सनल लॉ से, जो आपने सवाल किया था कि पर्सनल लॉ से दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, बहाई, यहूदी सबके लिए शादी की मिनिमम एज 18 साल है लड़की की। लड़के की जो मिनिमम एज है वो 21 साल है। वहीं एक मज़हब के लिए शादी की जो मिनिमम एज है वो कहीं डिफाइन नहीं है। ये माना जाता है कि जब पीरियड आ जाए तो शादी हो सकती है। आज की डेट में इतना एयर पोल्यूशन हो चुका है, वाटर पोल्यूशन हो चुका है कि पहले पीरियड आता था 12-13 साल में, आज की डेट में 7 साल में पीरियड आ जाता है, 8 साल में पीरियड आ जाता है, 9 साल में पीरियड आ जाता है। तब आप सोचिए कि क्या 7 साल की बच्ची की शादी हो सकती है, क्या 8 साल की हो सकती है, क्या 9 साल की हो सकती है क्या? क्योंकि वो जो शरीयत एक्ट है वो कहता है कि पीरियड आ जाए तो शादी कर सकते हैं जी। WHO कह रहा है 18 साल से पहले शादी करने पे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कह रहा है कि 18 साल से पहले शादी नहीं होनी चाहिए, इससे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। बाल आयोग कह रहा है कि 18 साल से पहले बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसके अलावा आपका बहुत सारी गायनोलॉजिस्ट इस पे अपना रिसर्च जारी कर चुकी हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि जो कैंसर की बीमारी हो रही है और कई सारी जो महिलाओं को बीमारी हो रही है उसका मूल कारण है बाल विवाह। इसके बावजूद शरीयत एक्ट कहता है कि बाल विवाह कर सकते हो और उसको लोग जिद करके बैठे हुए हैं, नहीं जी हमें तो बाल विवाह करने दो। 18 साल से पहले हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में इवन शादी कर दिया जाए और वो चाहे तो पॉक्सो लगाया जा सकता है, पॉक्सो लग सकता है, पॉक्सो
लेकिन दूसरी तरफ 9 साल में शादी हो जाती है, 10 साल में 11 साल में बच्चे होना शुरू हो जाते हैं। जब तक इधर हिंदू जैन बौद्ध सिख में 18 साल में शादी होती है, तब तक वो बच्ची जो है छोटी, वो 4 बच्चे की माँ हो चुकी होती है, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। इसलिए ये पर्सनल लॉ खत्म होना चाहिए। दूसरा एक बहुत दिक्कत ये आ रही है, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स और प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स अलग अलग है। हिंदू जैन बौद्ध सिख ईसाई पारसी बहाई यहूदी सबका जो डिवोर्स होगा वो थ्रू कोर्ट होगा, बाहर नहीं होगा, मौखिक नहीं होगा। लेकिन ट्रिपल तलाक खत्म होने के बावजूद भी अभी 4 तरीके के तलाक चल रहे हैं। तलाक़ हसन चल रहा है, तलाक़ एहसन चल रहा है, तलाक़ बाइन चल रहा है, तलाक़ किनाया चल रहा है। और ये चारों तलाक भी एक तरफा है, मनमाना है। इसमें कोई ग्राउंड बताने की ज़रूरत नहीं, कोई कंडीशन बताने की ज़रूरत नहीं है। चिट्ठी से हो रहे हैं, भेज के हो रहे हैं, ईमेल के ज़रिए हो रहे हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हो रहे हैं, एसएमएस के ज़रिए हो रहे हैं। तो ट्रिपल तलाक भले बंद हुआ है, लेकिन ये 4 तरीके के तलाक, और ये जो भारत की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। बेसिकली ये विदेशी कस्टम है, ये भारत के कस्टम नहीं है। 3 तलाक हलाला, ये तलाक़ हसन तलाक है, विदेशी कल्चर है। तो उसको भी लोग जिद करके बैठे हुए हैं। इसी तरीके से गुजारा भत्ता, हिंदू जैन बौद्ध सिख ईसाई पारसी बहाई यहूदी में सब में अगर आपको डिवोर्स हो रहा है तो आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। जब तक कि बच्चा जो है 18 साल तक नहीं हो जाता है, तब तक माँ और बच्चे दोनों को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। जब तक वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, तब तक आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। तो कई बार कुछ लोगों को 10 साल तक गुजारा भत्ता देना पड़ता है, कई लोगों को 15 साल गुजारा भत्ता देना पड़ता है, कई लोगों को 5 साल देना पड़ता है। अपनी क्षमता के अनुसार जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से गुजारा भत्ता। कुछ लोगों को तो 5-5 करोड़ गुजारा भत्ता देना पड़ता है, 10-10 करोड़ तक पूरा आपको देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ भारत की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी में गुजारा भत्ता कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस 3 महीने खर्चा देना है, मेहर की रकम देना, 3 महीने का खर्चा। तो दिल्ली जैसे शहर में भी 15-15, 20-20 हज़ार रुपये लोग गुजारा भत्ता देते हैं और उसमें उनकी छुट्टी हो जाती है। तो ये जो पर्सनल लॉ चल रहा है उसका एक बड़ा नुकसान ये भी है। इसी तरीके से आपका बच्चा गोद लेने का अधिकार, सबको बच्चा गोद लेने का अधिकार है। हमारी मुस्लिम बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम बेटियों को वसीयत का एक समान अधिकार नहीं है। बेटा और बेटी को समान मानते ही नहीं है, माता पिता को समान अधिकार है ही नहीं प्रॉपर्टी का, वसीयत का। इसी तरीके से जो विरासत है, जो ज़मीन मिलती है पूर्वजों से, उसका भी महिला और पुरुष को समान अधिकार नहीं है, पति और पत्नी में समान अधिकार नहीं है, विरासत का भी समान अधिकार नहीं है। हलाला जैसी कुरीति चल रही है। ये हलाला जैसा जो कार्य है ना, कुकर्म है, अगर ये हिंदू जैन बौद्ध सिख में हो जाए तो बाकायदा बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगर 18 साल से पहले हलाला जैसा कार्य हो जाए हिंदू जैन बौद्ध सिख में तो पॉक्सो लग जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हलाला जैसी कुरीति भी पर्सनल लॉ के नाम पे चल रही है। मुताह और मिस्यार, मतलब 6 महीने के लिए, 6 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए पैसा दे दो और निकाह कर लो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज 2 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए। अरब के शेख आते हैं, भारत में आते हैं और गरीब बच्चियों को जो है 2 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए निकाह करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, अय्यासी करते हैं, चले जाते हैं और उनकी बच्चियों की ज़िंदगी नर्क हो जाती है। तो अगर ये हिंदू जैन बौद्ध सिख में मुताह जैसी अगर कोई हो तो उसको बाकायदा पॉक्सो लग जाएगा, बलात्कार का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी में मुताह मिस्यार भी जारी है, वो भी कस्टम के नाम पे चल रहा है वो मतलब रीति नहीं है, कुरीति है, प्रथा नहीं है, कुप्रथा है, लेकिन फिर भी उसको जारी रखे हुए। इसी तरीके से आपका बहुविवाह भी चल रहा है। भारत में 1000 लड़कों पे 930 लड़कियां हैं, तो 70 लोगों की शादी तो ऐसे नहीं हो पाती। अब उसी में अगर लोग 2 शादी करेंगे, 3 शादी करेंगे, 4 शादी करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, फिर तो और ज़्यादा लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन अच्छा, एक इसमें और भी समस्या है कि एक तरफ हिंदू जैन बौद्ध सिख मजबूरी में भी दूसरे निकाह नहीं कर सकते। मान लीजिए बच्चा नहीं हुआ, पति पत्नी एक सहमत हैं, पत्नी कह रही है कि काम करो वंश चलाने के लिए मेरी छोटी बहन से शादी कर लो, तब भी नहीं कर सकते, नहीं तो 7 साल की सज़ा हो जाएगी। दोनों सहमत हैं, मतलब दोनों के परिवार सहमत हैं, पति पत्नी सहमत हैं, पत्नी की छोटी बहन भी सहमत है कि हाँ ठीक है मैं जीजा जी से शादी कर सकती हूँ, वंश चलेगा, एक ही घर में दोनों बहनें रहेंगे, तब भी नहीं कर सकते, 7 साल की सज़ा होगी। और वहीं दूसरी तरफ मौज मस्ती के लिए भी 4-4 शादी कर सकते हैं। तो ये पर्सनल लॉ की जो समस्याएं हैं ना, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा इससे क्या होता है कि जब अलग अलग कानून होता है तो अलगाववाद की भावना आती है, अलग अलग कानून होता है तो देश की एकता अखंडता मजबूत नहीं होती है। वकील भी परेशान है क्योंकि उनको अलग अलग कानून पढ़ना पड़ रहा है, जज भी परेशान है, उनको अलग अलग कानून पढ़ना पड़ रहा है। तो सबके लिए बड़ी समस्या है। और फिर सबसे बड़ी बात, जब भारत में हमने संविधान का तो मतलब ही होता है एक देश एक विधान, और जब सेकुलर शब्द भी जोड़ दिया तो फिर अलग विधान कैसे हो सकता है। सेकुलरिज्म और पर्सनल लॉ एक साथ नहीं चलते, या तो पर्सनल लॉ चलता है देश में या तो सेकुलरिज्म चलता है।
अश्वनी सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई और जो गंभीरता से आपने बात बताई, शायद इस विषय पर किसी ने पहले टच नहीं किया होगा। लेकिन जब इसी संविधान को लेकर संसद में राहुल गांधी आते हैं, इसी संविधान को लेकर तमाम विपक्ष के नेता आते हैं, और लेकिन जब इसी बात को, जो बात आपने मुझे बताई है, इसी बात को प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 70-75 सालों से हम उस संविधान को झेल रहे हैं, जिस संविधान की आपने जो सिस्टम को बताया कि भाई ये सिस्टम में ऐसा है कि हमारे लिए अलग, उसके लिए अलग, हमारे लिए ये चीज़ें अलग, उनके लिए अलग। इस पर कभी कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने इतने सालों से राज किया, इस पर वो क्यों नहीं बोली? देखिए, पाखंडियों का पाखंड उजागर करना ज़रूरी है। आर्टिकल 44 कहता है सबको समान अधिकार मिलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। आर्टिकल 14 कहता है भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। अच्छा, कुछ इसमें जो पाखंडी हैं, झूठे, खासतौर पे ओवैसी, राहुल गांधी या आपके अखिलेश, जो तथाकथित सेकुलर अपने आप को बताते हैं, वो आर्टिकल 25 का सहारा लेते हैं। आर्टिकल 25 कहते हैं जी हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 25 रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। आर्टिकल 25 धर्म का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। आर्टिकल 25 सही तरीके से रहने का, महिलाओं को सम्मान का अधिकार देता है, हलाला करने का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 25 बाल विवाह का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 25 बहुविवाह का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 25 मुताह का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 25 मिस्यार का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 25 तलाक़े हसन का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 25 तलाक़े अहसन का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 25 तलाक़े बाइन का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 25 तलाक़े किनाया का अधिकार नहीं देता। आर्टिकल 25 कहता है आप सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, यानी आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे अपने रिलीजन को फॉलो करते समय जो कुरीति हो, जो कुप्रथा हो, जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो, महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ हो, जेंडर इक्वलिटी के खिलाफ हो, जेंडर जस्टिस के खिलाफ हो। आर्टिकल 25 कहता है कि आप काम करिए लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, किसी का सम्मान खराब नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, देश की एकता अखंडता डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ये जो जिस आर्टिकल 25 का रोना ये ओवैसी रोते हैं या राहुल गांधी रोते हैं, वो आर्टिकल 25 की गलत व्याख्या कर रहे हैं। सही व्याख्या ये है, आर्टिकल 25 कुरीतियों का नहीं बल्कि रीतियों का अधिकार देता है, कुप्रथाओं का नहीं बल्कि प्रथाओं का अधिकार देता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक सवाल मेरे मन में जो खटक रहा है, मेरे मन में ये सवाल है कि आपने जो चीज़ें समझाई, आपने जो चीज़ें आज कैमरे पर बताई, इससे ये समझ में आता है कि उन बेटियों की चिंता प्रधानमंत्री को है, उन बहनों की चिंता प्रधानमंत्री को है। लेकिन जब प्रधानमंत्री 3 तलाक हटाने की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री एक देश एक कानून की बात करते हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी संविधान को बदलना चाहते हैं, मोदी शरीयत से छेड़छाड़ करना चाहते हैं, ये हम होने नहीं देंगे। इसके पीछे की आखिर रणनीति क्या है सर? नहीं, ये तो केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, केवल कट्टरपंथियों के दबाव है, कट्टरपंथियों को खुश करना चाहते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ जी सर, यूसीसी आए या ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 1955 का जो हिंदू मैरिज एक्ट है, जो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे लागू होता है, वो सबको समान अधिकार देता है। तो यूसीसी आए या ना आए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यूसीसी का जो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा वो तो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, क्योंकि सारी कुरीतियाँ वहाँ चल रही हैं, सारी कुप्रथाएं वहीं चल रही हैं। यूसीसी का जो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा वो मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, उसके बाद पारसी बेटियों को मिलेगा, उसके बाद क्रिश्चियन बेटियों को मिलेगा। भाई, क्रिश्चियन में कूलिंग पीरियड 2 साल चल रहा है। कूलिंग पीरियड क्या होता है कि मान लो पति पत्नी दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं और वो कोर्ट में जाते हैं, तो जज साहब उनको समझाते हैं, बोलते हैं भाई ठंडे दिमाग से थोड़ा सोच लो, विचार करो। वो कहते हैं ठंडे हो जाओ, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। इसको कहते हैं कूलिंग पीरियड। तो 1955 का जो अपना हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें कूलिंग पीरियड 6 महीने का है, यानी 6 महीने ठंडे दिमाग से सोचो फिर आना। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो 1872 का है, उसमें कूलिंग पीरियड 2 साल का है। तो यानी क्रिश्चियन अगर दोनों पति पत्नी एकदम मन बना लिए कि हमको एक साथ नहीं रहना है, हमको अलग होना ही होना है, तो उनको 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर यूसीसी आएगा तो सबका 6 महीने हो जाएगा, तो क्रिश्चियंस के लिए फ़ायदा हो जाएगा। भाई, अलग होना तो 6 महीने में हो जाओ, 2 साल लिए कह लिए घिस घिस के रहना, पिस पिस के रहना। ऐसे ही पारसी मैरिज एक्ट में क्या है कि अगर वो अपने गैर पारसी शादी करती हैं तो उनका विरासत और वसीयत का अधिकार खत्म हो जाता है, उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता है। तो उनको भी फ़ायदा है कि अगर वो गैर पारसी शादी करती हैं तो भी कम से कम उनकी प्रॉपर्टी का राइट खत्म नहीं होगा। और मुस्लिम्स में तो फ़ायदा ही फ़ायदा, भाई बाल विवाह बंद होगा, बहुविवाह बंद होगा, हलाला बंद होगा, मुताह बंद होगा, मिस्यार बंद होगा, तहर्रुस बंद होगा, तलाक़े हसन बंद होगा, तलाक़े अहसन बंद होगा, तलाक़े बाइन बंद होगा, तलाक़े किनाया बंद होगा। और ये सब भारत की नहीं, विदेशी कुरीतियाँ हैं।
भारत की कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए पहले कानून बन चुका है। सती प्रथा के लिए कानून बन चुका है, छुआछूत के लिए कानून बन चुका है, भेदभाव के लिए कानून बन चुका है, महिलाओं पे अत्याचार के खिलाफ बहुत सारे कानून बन चुके हैं। ये जो विदेशी कुरीतियाँ चल रही हैं उन पे कानून नहीं बना, न उसको नेहरू जी ने टच किया। बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू जी का जो आपस में सबसे बड़ा विरोध यही था। जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि काम करिए, जो अंग्रेज़ों के कानून को ख़त्म कर दीजिए। 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म करिए, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट खत्म करिए, 1937 का शरीयत एक्ट खत्म करिए। और चूंकि भारत का संविधान में आर्टिकल 44 लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप एक यूसीसी बनाइए, सबके लिए लागू कर दीजिए। लेकिन नेहरू जी तुष्टीकरण के कारण हिंदू मैरिज एक्ट तो बनाए लेकिन यूसीसी नहीं बनाए। और उस समय यूसीसी लागू करना बहुत आसान था। उस समय ओवैसी जैसे लोग नहीं थे, विरोध करने वाले कोई थे नहीं। उस समय तो देश आज़ाद हुआ था, विभाजन के आधार पे, मज़हब के आधार पे विभाजन हुआ था। मजहबी सोच इतनी कट्टर नहीं हुई थी, इतने कोई कट्टरपंथी नहीं थे, इतने सारे कट्टरपंथी संगठन नहीं थे। 1950 में न पीएफआई था, न ये थे, न वो थे, दुनिया भर। उस समय नेहरू जी के लिए लागू करना बहुत आसान था। लेकिन नेहरू जी ने अपना स्वधर्म नहीं निभाया, उन्होंने अपना काम ही नहीं किया। अब उसको मोदी जी को करना पड़ रहा है। तो अब उस धर्म को प्रधानमंत्री मोदी निभा रहे हैं। अश्वनी उपाध्याय जी सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट के मेरे साथ मौजूद थे। जिस तरीके से यूसीसी को लेकर चिंताएं जाहिर की है उस पर बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से, जैसे कि अश्वनी उपाध्याय सर ने समझाया कि यूसीसी से आखिर फ़ायदा उन बेटियों को है जिन बेटियों के साथ 3 तलाक होता है, उन बेटियों के लिए है जिन बेटियों को हलाला जैसी कुरीति का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसको लेकर भी कुछ पाखंडी जो सर ने बताए वो इस कानून को लेकर भी कहीं ना कहीं देश में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट।